जय मसीह सबको। आशा रखता हूँ कि मसीह यीशु में आप सब ठीक होंगे। आज हम वचन से कुछ बातें देखेंगे और मैं ऐसी भाषा में आपको समझाऊंगा कि आपको भी समझ में आए। मैंने साथ में उर्दू भी रखा है और मैं हिंदी उर्दू भी रखा है ताकि मैं आपको समझ में आए, ऐसे समझा सकूँ आपको। कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 25 दिसंबर आने वाला है ना, अभी क्रिसमस आएगा, डेकोरेशन होगा हर तरफ, हमारे आसपास पार्टियाँ होंगी, यीशु का जन्म का दिन बताएंगे लोग, कुछ लोग। लेकिन हमारा क्या सच में यीशु का जन्मदिन हमें मनाना चाहिए हर साल? क्या हर साल यीशु पैदा होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि यीशु शुरुआत से ही था, प्रभु के साथ शुरुआत से ही था, अनंत काल से, आदि से ही था वो, शुरुआत से उसी के द्वारा सब कुछ हुआ है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि यीशु हर साल पैदा होता है। यीशु एक बार पैदा हुआ, एक बार उसने सबके पापों के लिए अपनी कुर्बानी दी और उसके द्वारा सबको नई जिंदगी का मौका मिला, मन फिराने का मौका मिला उसके द्वारा। तो हमें वो मन फिराने का मौका जो मिला है उसके बारे में सबको बताना चाहिए, ना कि क्रिसमस और पार्टी करनी चाहिए कि यीशु हर साल पैदा होता है, ऐसा नहीं है। तो आज उसी कड़ी में वचन से सीखेंगे हम लोग। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सबको मेरी भाषा समझ में आए, क्योंकि वचन कहता है वही अल्फा है और वही ओमेगा है, वही शुरुआत है और वही अंत है, उसी के द्वारा सब कुछ शुरू हुआ है। क्योंकि मसीह में तो कोई दिन खास नहीं है, क्योंकि मसीह में सब दिन खास है। ईस्टर, क्रिसमस और गुड फ्राइडे, ये दिन ही खास नहीं है, तो उससे पूरे 365 दिन जो साल के, वो सब खास है मसीह में, यीशु में। तो इसलिए प्रभु आदि से ही था। इस विषय पे हम देखेंगे। मैं कुछ वचन आपके साथ में रखूँगा, कुछ वचन आपके सामने रखूँगा और दोनों लैंग्वेज में रखूँगा कि मुझे भी समझ में आए ठीक से और आपको भी समझ में आए। तो पहले पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब है ना, तो उसके पहले अध्याय से देखेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ लिखा है तारीफी तकरीर यीशु और अब्दी जिंदगी, यीशु शुरुआत से था, ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। इब्तदा में कलाम था, शुरुआत में ही था, और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। ये शुरू में खुदा के साथ था, क्या लिखा है? शुरू में। तो इसलिए प्रभु का कोई पैदा होने का दिन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस पृथ्वी पर आए, इस धरती पर आए कि उसके द्वारा मानव जाति को, जो परमेश्वर से दूर हो गए थे, जो खुदा से दूर हो गए थे, उनको एक मौका मिले कि वो अपने प्रभु के साथ नई जिंदगी में भागीदार हुए उसके साथ, कि एक मौका मिले मन फिराव का, कि उसके द्वारा अनंत जीवन सबको मिले। अब तीसरी आयत में देखेंगे कि सब चीजें उसी से पैदा हुई, सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई। आप, हम, पृथ्वी, आकाश, आसमान, सब जो आप देखते हैं ना, वो उसी के वसीले से पैदा हुई है। तो उसका कोई जन्मदिन नहीं मना सकते हम लोग। ऐसा नहीं बोलते कि आज हर साल यीशु पैदा हुआ, नहीं। यीशु एक बार आए पृथ्वी पर और एक बार हमारे पापों के लिए बलिदान किया, और अभी उनके द्वारा अनंत काल का जीवन हमको मिला है। तो उस जीवन के हम लोग भागीदार हुए, क्योंकि उसने सलीब पर हमारे लिए कुर्बानी दी। तो अभी से हमारे लिए कोई एक दिन खास नहीं, तो हर दिन मसीह यीशु में खास है। तो अभी वचन 4 में देखेंगे, उसमें जिंदगी थी, उसमें क्या था? जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है, और तारीकी ने उसे कबूल न किया। वो उनके लोगों में आया, लेकिन उनके लोगों में कबूल में आया, तारीकी में आया, लेकिन तारीकी ने उसे कबूल न किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ, एक आदमी। अभी आदमी कौन है? तो मसीह यीशु के आगे संदेश देने के लिए आया था, तो उसका संदेश देने के लिए आया था, उसका संदेशा देने के लिए आया था कि एक मसीह आएगा जो जगत का पाप करेगा। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ, जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। खुदा की तरफ से क्यों भेजा गया था? ताकि मसीह यीशु का मार्ग तैयार करे, ये गवाही दे यीशु मसीह की। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे। ये नूर कौन आने वाला था? जो हमारा मसीह है, वो आने वाला था, ताकि वो आने वाला था, लेकिन वो
आरंभ ही से था। आरंभ ही से मतलब वो शुरुआत से ही था, ताकि सब उसके वसीले से ईमान पाए, क्योंकि सब उसके वसीले से ईमान लाए, उसके वसीले से ईमान। उसके आने का कारण क्या था? उसके जन्म लेने का कारण क्या था? कि हम जो उससे दूर थे, उसके नाम में, यीशु के नाम में हम उसके पास जाए, खुदा के पास जाए। ये देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे अभी। वो खुदा तो नूर था। एक मिनट, यूहन्ना के बारे में बता रहे, वो खुद तो नूर न था। यहाँ यूहन्ना की बात हो रही है। वो जो यूहन्ना था वो खुद वो नूर नहीं था, लेकिन जो नूर आने वाला था उसकी गवाही देने के लिए उसे परमेश्वर की तरफ से भेजा गया था, यीशु मसीह के आगे। अभी वचन 9 में देखेंगे, हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है। जो नूर हर आदमी को रोशन करने वाला था वो दुनिया में आने को था, मतलब वो आने को था दुनिया में, वो दुनिया में था, वो आने वाला था, लेकिन वो पहले से ही दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई। तो मैंने कहा था कि मसीह, हमारा जो मसीह है उसका कोई जन्मदिन नहीं, क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, उसी के द्वारा सब पैदा हुआ है और दुनिया ने उसे न पहचाना। वो अपने घर आया, वो अपने लोगों में आया, उसने अपने लोगों में जन्म लेना पड़ा उसने अपने लोगों में जन्म लिया, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसे कबूल न किया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया। लेकिन उन लोगों में से जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें क्या किया? उसने उन्हें खुदा के फर्जन, मतलब खुदा के लोग होने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सिम हुआ, फजल और सच्चाई से भरकर हमारे दरमियान रहा। जो खुदा का कलाम था, जो शरीर में जन्म लिया उसने, और वो हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा, उसकी ऐसी महिमा देखी जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसके बारे में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है। यूहन्ना क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकम्मल ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि वो यूहन्ना से भी पहले था। यूहन्ना यहाँ गवाही दे रहा है कि मैं उसके आगे ज़रूर भेजा गया हूँ, लेकिन वो जो आने वाला है वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी भरपूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए कि शरीयत तो मूसा के ज़रिए दी गई, लेकिन मगर फजल, सच्चाई ईसा मसीह, जो मसीह यीशु के ज़रिए पहुंची। खुदा को किसी ने नहीं देखा, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने उसे जाहिर किया। अभी हम आगे देखेंगे, आगे फिलिपियो 2 की किताब, यहाँ पे मैंने हिंदी उर्दू दोनों रखा है, पर ये देखो वचन 5 से पढ़ेंगे हम लोग। वैसा ही मिजाज रखो जैसा ईसा का भी था, वैसा ही मिजाज रखो जैसा ईसा मसीह का था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे के रखने की चीज़ न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। वो जो रोशनी था उसने अपने आप को खाली कर दिया, वो जो नूर था उसने अपने आप को क्या किया? खाली किया, नम्र किया अपने आप को, ताकि ये देखे वचन 7 में, ताकि हम भी उसी में नम्र बने। जब वो खुदा होकर, वो शुरुआत से खुदा जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया, वो पृथ्वी पर उसने जन्म लिया और अपने आप को कितना खाली कर दिया उसने हमारे लिए, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसान को मुशाबह हो गया। वो जो आसमान में रहता है वो इंसानों से उसने इतना प्यार किया कि वो खुद इंसान बन के आया, ताकि शरीर में दुख उठाए और हमें हमारे गुनाहों से आज़ाद करे। जैसा कि यूहन्ना की किताब अध्याय 3 का 16 में लिखा है, खुदा ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वह अनंत काल का जीवन पाए, उसका कभी भी नाश ना हो। तो उसने जगत से प्यार किया। किससे प्यार किया? जगत से। उसने ना अमेरिका से, ना इंडिया से,
ना किसी एक देश के लोगों से प्यार किया, ना उसने उसने सिर्फ यहूदियों से प्यार किया, ऐसा नहीं है। उसने वहाँ शब्द आया है जगत, जगत मतलब उसमें सारे देश, हम आप में सब कुछ आ गया। तो उसने सबसे प्यार किया, सब इंसानों से, और सब इंसानों के लिए उसने अपनी जान दी और इंसानी सूरत में जाहिर हुआ। वो जो परम प्रधान था वो इंसानी सूरत में जाहिर हुआ और अपने आप को पस्त कर दिया, और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवार की। उसने सलीब की मौत सहने के लिए भी तैयार हुआ, ताकि उस पर जो विश्वास रखे वो अनंत काल का जीवन पाए। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों में आला है, ताकि ईसा के नाम पर हर एक घुटना टिके, ताकि यीशु मसीह के नाम पर हर एक घुटना टिके, चाहे आसमानियों का हो चाहे ज़मीनियों का, चाहे उनका जो ज़मीन के नीचे है। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह ही खुदावन है, कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह ही खुदावन है। तो वो आरंभ ही से था, ना उसका कोई जन्मदिन है ना उसका कोई अंत है। वो शुरुआत है, वही अल्फा है और वही ओमेगा है, वही शुरुआत है और वही पहला है और वही अंतिम है। उसी के द्वारा ये सब कुछ हुआ है, हम आप सब कुछ उसी के द्वारा है। तो हमें क्रिसमस के नाम पे पार्टी ये नहीं करनी चाहिए, तो हमें उसके जन्म का असली मकसद क्या है उसे जानना चाहिए और वैसे ही लोगों को सिखाना चाहिए। तो अभी आगे हम देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। कुलसियों 1 उसका 16वीं आयत से देखेंगे, ठीक है। क्योंकि खुदा ने उसी में सब कुछ पैदा किया, चाहे आसमान पर हो या ज़मीन पर, आँखों को नज़र आए न नज़र आए, चाहे शाही तख्त कुव्वते हुक्मरान या इख्तियार वाले हो, सब कुछ मसीह के ज़रिए और उसी के लिए पैदा हुआ। वही सब चीज़ों से पहले है, यहाँ लिखा है 17वीं आयत में देखिए, वही सब चीज़ों से पहले है, हमसे भी पहले, आपसे भी पहले, और ये धरती आसमान से भी पहले वो था, क्योंकि सब चीज़ें उसी के द्वारा शुरुआत हुई। और वही सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब कुछ कायम रहता है। और वह बदन यानी अपनी जमात का सर भी है, वही शुरुआत है। और चूँकि पहले वही मुर्दों में से जी उठा, इसलिए वही उनमें से पहलौठा भी है, ताकि वह सब बातों में पहले हो। क्योंकि खुदा को पसंद आया, किसको पसंद आया? खुदा को पसंद आया कि मसीह में उसकी पूरी मामूली सुकूनत करे, और वह मसीह के ज़रिए सब बातों की अपने साथ सुलह करा ले, चाहे वह ज़मीन की हो चाहे आसमान की हो, क्योंकि उसने मसीह के सलीब पर बहाया गया खून के वसीले से सुलह की। सुलह किसकी? मानव जाति। हम जो खुदा से दूर हो गए थे, हम जो पाप में थे, हम उससे दूर थे, हमें उसका नाम नहीं पता था, लेकिन उसने खुद को हम पर प्रकट किया और अपने साथ उस सदा के जीवन के लिए, उस अनंत काल के जीवन के लिए हमें बुलाया। उसने हमें अपने पापों से मन फिराने का उसने मौका दिया, ताकि हम उस अनंत काल के जीवन के भागीदारी हो। हम अपने पाप में ना मरे तो मसीह के द्वारा शिफा पाए और क्षमा पाए और उसके साथ हमेशा के लिए ज़िंदगी बिताए। तुम भी पहले खुदा के सामने अजनबी थे। हम लोग हम मसीह को नहीं जानते थे, हम अजनबी थे उसके सामने और दुश्मन की तरह सोचकर बुरे काम करते थे। लेकिन अब उसने मसीह के इंसानी बंधन की मौत से तुम्हारे साथ सुलह कर ली है, ताकि वह तुमको मुकद्दस, बेदार और बेइल्ज़ाम हालत में अपने सामने खड़ा करे। बेशक, आगे हम पढ़ेंगे, बेशक अब ज़रूरी है कि तुम ईमान में कायम रहो। हम लोग ईमान में कायम रहे कि तुम ठोस बुनियाद पर मजबूती से खड़े रहो और उस खुशखबरी की उम्मीद से हट न जाओ जो तुमने सुन ली है। ये वही पैगाम है जिसका ऐलान दुनिया में हर मखलूक के सामने कर दिया गया और जिसका खादिम मैं पौलुस बन गया। ये तो किसने लिखी हुई बातें पढ़ी? पौलुस की बातें। पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस ने हमको ये बातें दी है, तो हमें इस पर अमल करना चाहिए, इस पर विश्वास करना चाहिए और इसको ही देखते देखते अपनी ज़िंदगी हमें जीनी चाहिए। ना हमें कोई क्रिसमस की पार्टी करनी है, ना कोई जो किताब मुकद्दस से बाहर है वो कुछ भी काम हमें नहीं करना है। जो हमें
क्योंकि खुदा का वचन, खुदा का कलाम जो है हमें जीना सिखाता है, उसके जैसा जीना सिखाता है। तो हमें कलाम में ही बना रहना है। तो इसी बातों से आशा रखता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और जो मसीह इस जगत में आया वो पहले ही उसने पहले ही अपने नबियों के द्वारा भविष्यवाणी की थी। उसने अपने नबियों के द्वारा बताया था कि एक मतलब कुंवारे से जन्म लेगा। वो पहले से ही बता दिया था उसने अपने लोगों के द्वारा। तो इसलिए चाहे क्रिसमस हो, चाहे मतलब आस पड़ोस में कितना भी पार्टी, गाने, ये वो, लेकिन हमको खुदा के जन्म का असली मकसद क्या है वो सीखना है और ऐसा ही सिखाना है सामने वालों को। तो सबको शालोम, जय मसीह की।